अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अरब क्यों जाएंगे पीएम मोदी? जनवरी में अयोध्या के बाद क्या फरवरी में अरब में यजमान बनेंगे पीएम मोदी? क्या भारत के अयोध्या से सीधे अरब पहुंचने वाली है भगवा लहर? दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म से जुड़े एक बहुत बड़े डेवलपमेंट को आज हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और वहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवा लहर पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलने वाली है और सनातन हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लोग ही कैसे उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाने वाले हैं। ये सब आप देखेंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पिछले महीने ही आपने देखा होगा कि कैसे पीएम मोदी को अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देने साधु संत उनके आवास पहुंचे थे। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। दोस्तों, पीएम मोदी को इसी तरह का एक और निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण अरब देश संयुक्त अरब अमीरात से मिला है। यहां भी उनको एक भव्य मंदिर के उद्घाटन की जजमानी सौंपी गई है और खास बात यह है कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह अरब के इस भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने के लिए भी पीएम मोदी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ हामी भर दी है। दोस्तों, 27 दिसंबर को BAPS स्वामीनारायण संस्था के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म विहरदास जी दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पहुंचे और UAE की राजधानी आबू धाबी में बने इस मंदिर के निर्माण को लेकर उन्हें जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इसका उद्घाटन करने का निमंत्रण पत्र भी सौंपा। पीएम मोदी ने इस न्योते को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, आबू धाबी का मंदिर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को प्रतिबिंबित करेगा। यह एक आदर्श आध्यात्मिक स्थान होगा जो न केवल मान्यताओं और परंपराओं में निहित है बल्कि विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम है। ये आध्यात्मिक सद्भाव का सार और आगे बढ़ने के मार्ग का प्रतीक है। पीएम मोदी 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि आबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जमीन देने का ऐलान UAE सरकार ने 2015 में तब किया था जब पीएम मोदी वहां के दौरे पर थे। दोस्तों, उसके बाद पीएम मोदी ने ही फरवरी 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी थी। इसके लिए पीएम मोदी ने भारतीयों की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भी धन्यवाद दिया था और कहा था कि यह मंदिर भारत और सनातन की पहचान का एक अहम माध्यम बनेगा। अब 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ही इस मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तरह ही इस मंदिर का उद्घाटन भी सनातन धर्म और संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि ये उस अरब जमीन पर बनेगा जिसने इस्लाम को पैदा किया, जहां से ये संदेश दिया गया कि इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म को मानने वाले लोग काफिर हैं और जहां से काफिरों को मुसलमान बनाने के आंदोलन ने जन्म लिया। अब उसी अरब भूमि में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया है जिसके शिखर पर लहराने वाला भगवा ध्वज मानो इस बात को कह रहा होगा कि मनुष्यों, दुनिया में सनातन की लहर की शुरुआत हो गई है और अब इससे विश्व का कोई भी हिस्सा छूटने नहीं पाएगा। दोस्तों, UAE के बाद बहरीन दूसरा अरब देश है जहां मंदिर बनाने के लिए जमीन मिल गई है। यहां भी भव्य हिंदू मंदिर बनेगा। बहरीन के क्राउन प्रिंस और पीएम सलमान बिन हमाद अल खलीफा ने खुद पहल कर जमीन की व्यवस्था कराई है। सरकार की तरफ से यह जमीन दान में मिली है। BAPS स्वामीनारायण संस्था इस जमीन पर पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाएगी। BAPS ने इस मौके पर आभार जताते हुए कहा कि जमीन के रूप में ये ऐतिहासिक उपहार मिलने पर बहरीन के क्राउन प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। ये मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रहेगा। जो भारतीय परंपराओं के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, उनका यहाँ स्वागत है। पीएम मोदी ने भी बहरीन में जमीन मिलने पर खुशी जताई और इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरब भूमि पर इस्लाम के उदय से पहले सनातन हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिले हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि अरब देशों में एक दौर में सनातन नहीं था। आज के सभी अरब देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन में कट्टरता में धीरे धीरे कमी आने लगी है। सऊदी अरब के वर्तमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को काफी उदारवादी माना जाता है। उनके काल में ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिली। अब सऊदी अरब में दूसरे धर्मों के लोग भी अपने धार्मिक पूजा स्थल बना सकते हैं, जबकि पहले ये मनाही थी।
प्यू रिसर्च की माने तो इस्लाम के जन्मदाता इस देश में बड़ी तादाद में लोग मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के काल में वहाबी संगठनों को सरकारी मदद मिलना भी कम हो गया है। गौरतलब है कि वहाबियों को सबसे कट्टर मुस्लिम माना जाता है। इसके अलावा 2014 में जब से भारत में मोदी सरकार आई है, तब से अरब और मिडिल ईस्ट के देशों से भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। पीएम मोदी ने इन देशों का जमकर दौरा किया है। मोहम्मद बिन सलमान से लेकर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तक अरब देशों के हर सुल्तान और सरकार से मोदी के दोस्ताना संबंध है। इस वजह से भी मिडिल ईस्ट देशों में भारत को आर्थिक हित के साथ सांस्कृतिक हित साधने में भी काफी आसानी हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे जिस मंदिर का उद्घाटन करने पीएम मोदी 14 फरवरी को आबू धाबी जाएंगे, वो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। 108 फीट ऊंचा ये विशाल मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में पहला पत्थर वाला हिंदू मंदिर है। इसमें किसी भी तरह से कोई लौह धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर ऐसा बना है कि 1000 साल तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अल वाकबा मंदिर जहां बन रहा है वो आबू धाबी से सिर्फ 30 मिनट की राइड पर है। दोस्तों, अयोध्या से अरब देशों में पहुंच रही भगवा लहर पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।